जानन। तुझे मालूम होना चाहिए अयोध्या में दशरथ और कौशल्या का विवाह हो रहा है। अब तो रावण को और ज्यादा चिंता हुई कि विवाह भी हो गया, अब तो मेरा काल निश्चित है। तो रावण ने जाकर के फिर से भजन किया और ये वरदान मांगा भजन करके कि हे महाराज दशरथ और कौशल्या के कोई संतान न हो। तो कोई भी संतान नहीं हुई, लेकिन विद्वानों ने कहा रामचरितमानस के द्वारा कि महाराज दशरथ से एक लड़की हुई है जिसका नाम शांता रखा गया और शांता को राजा रोमपाद ने गोद ले लिया और उन्हीं शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ में किया गया जो श्रृंगी ऋषि राम के सगे बहनोई है। ये श्रृंगी ऋषि जो थे वो हिरणी से पैदा हुए थे। इस श्रृंगी ऋषि के सर पर एक सींग था, लेकिन ऐसा कहा अब जब दो रानियां घर में हो गई, तीसरी रानी थी महाराज दशरथ की कैकेयी, जो कश्मीर के रहने वाले राजा अश्वपति की बेटी बताई गई। लेकिन कैकेयी तो ये अश्वपति के घर बनी। ऐसा कहा है कि पूर्व जन्म में विद्य नाम के ब्राह्मण की पत्नी थी, तब इसका नाम कलहा बताया गया। और ये कलहा जो थी ब्राह्मण से बात बात पर कलह करने वाली, आदेश का पालन न करने वाली, ब्राह्मण को नाना भांत से सताती थी। तो ब्राह्मण ने दुखी होकर के दूसरा विवाह कर लिया और सौतिया डाह के कारण ये जहर खा करके मर गई। जो लोग आत्महत्या करते हैं वो अधोगति में भटकते हैं, उनकी आत्मा यूं ही भटकती रहती है। यूं ही कैकेयी ने जब आत्महत्या कर ली, जहर खा करके मर गई, तो 4 जन्म तक भटकती रही और 5वें जन्म में जाकर के अश्वपति के घर में जाकर के पैदा हुई, तब इसका नाम कैकेयी पड़ा है। लेकिन विद्वानों ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि पति के चरणों में पत्नी का स्वर्ग बताया और पति से कपट करने वाली माताओं का कभी परलोक में भी ठिकाना नहीं मिलता है। भगवान के आदि इन्हें जगह नहीं मिलती है, क्योंकि लिखा है कि नारी 7 जन्म दुख पावे, वो प्रिया 7 जन्म दुख पावे, जो तू पति से दगा करे। ठिकाना नहीं लगता जो पति से छल करती है, कपट करती है। लेकिन माताओं के लिए 3 ही देवता सबसे श्रेष्ठ बताए हैं, सास ससुर और पति की पूजा, इनसे बढ़ के धर्म ना दूजा। तीनों ही देवता घर में बैठे हैं, लेकिन घर के देवता को कम पूजती है और शंकर जी के ऊपर जाकर लोटन से बाल्टन से जल कुरोती है। हाँ हेलो, घर के देवता तो भूखे मर रहे। अबे हम गए शनिवार को बेड़वाई माता पे, तो माँ संकट यहाँ आ रहे हो जी करे भैया वीडियो यहाँ मत बनाइयो, नीचे बनाओ। सही बता ना, संकटा कोई न कर तू। हाँ ओ नारी
पति से कपट करने वाली देवियों का कभी भगवान भी अपने चरणों में जिन्हें जगह नहीं देता। अगर पूजा करनी है तो घर के देवता जब तक प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मंदिर वाले देवता की कोई ताकत नहीं है जो प्रसन्न हो जाए। घर में सास ससुर पति तीनों ही साक्षात देवता बैठे हैं, उन्हीं की पूजा करने से कल्याण होता है। लेकिन अब बड़ी मुसीबत है। अब मुसीबत इस बात की है कि जब से बहू और बेटियों में फर्क चालू हो गया तब से घर घर में झगड़ा चालू हो गया। बहू बेटी में अंतर न समझो तो लड़ाई नहीं होगी, और कछु कछु बहुएं खराब होती है, कछु कछु डुकरियों खराब होती हैं। अब देखो एक लोगन की तो बात ना कहेंगे क्योंकि बात बड़ी बूढ़ी होती है। जब कमरा में कछु न हो तो वे ताल और लटकाए को चाबी अपने कोना में लटकाए लेंगे, और बहू को इतनी जलन हो जाती पता ना जो डुकरिया कितो सोनो जब कमरा में गाड़े कादिन जब राड मरे तादिन जब तारे की कुंजी चाबी हमें मिले, चाहे कछु न हो। तो देखो ऐसा होता है। और लड़ाई क्यों हो जाती? घर में बड़ी बूढ़ी अम्मा है और